आज हम बात करेंगे भारत के उन पड़ोसियों की जिन्हें भारत ने हर मुसीबत में मदद दी और जो फिर भी चीन के साथ मिलकर पीछे छुरी मारते हैं। तो क्या भारत को इन पड़ोसियों की जरूरत है और क्या भारत को उनके साथ अच्छे रिश्तों की जरूरत है? आइए समझते हैं इस कहानी के हर पहलू को। 1. पाकिस्तान, दुश्मन पड़ोसी। शुरू करते हैं पाकिस्तान से। भारत ने इसी साल में अलग होने के बाद भी इस देश की मदद करने की कोशिश की, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या क्रिकेट डिप्लोमेसी। लेकिन जवाब में क्या मिला? पुलवामा जैसे हमले, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को बदनाम करने की कोशिश। पाकिस्तान, जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, अब चीन के डेट ट्रैप में उलझ चुका है। ग्वादर पोर्ट और सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को सिर्फ लोन मिल रहा है और सॉवरेंटी खत्म हो रही है। 2. बांग्लादेश, दोस्ती के बदले छुरी। बांग्लादेश एक वक्त पर भारत का सबसे बड़ा एली था। 1009 सोईकी की वॉर में भारत ने अपने हजारों जान गंवाकर बांग्लादेश का आजादी का सपना पूरा किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? रोहिंग्या क्राइसिस में भारत पर प्रेशर और चीन के साथ डीपनिंग ट्रेड रिलेशंस। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। क्या भारत का सैक्रिफाइस आज भीख लगता है? 3. नेपाल, भरोसा तोड़ने वाले भाई। छोटा भाई नेपाल भारत के सबसे पुराने मित्रों में से एक, लेकिन आज ये छोटा भाई भारत के खिलाफ चीन के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बढ़ाने में लगा है। कलापानी और लिपुलेख जैसी टेरिटोरीज को लेकर जो मैप्स नेपाल ने रिलीज किए, उनका एजेंडा चीन के साथ मिलकर भारत को वीकन करना था। भारत की तरफ से ओपन बॉर्डर्स और एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलने के बावजूद नेपाल भारत के खिलाफ ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। 4. भूटान, एकला सच्चा मित्र। भूटान एक ऐसा पड़ोसी है जो भारत का सच्चा मित्र माना जाता है। डोकलम स्टैंड ऑफ के वक्त भूटान ने भारत का साथ दिया, लेकिन क्या यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा? चीन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और प्रेशर भूटान को भी भारत के खिलाफ करने की कोशिश में है। क्या भारत भूटान के साथ अपना ट्रस्ट मेंटेन कर पाएगा? 5. चाइना, बड़े दुश्मन का बढ़ता प्रभाव। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े पड़ोसी और दुश्मन चीन की। भारत के ऑलमोस्ट हर पड़ोसी मुल्क में चीन की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, नेपाल का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मालदीव्स और श्रीलंका में चीन के पोर्ट्स, ये सब भारत के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हैं। क्या भारत को इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का वक्त आ गया है? छात्र, मालदीव्स एंड श्रीलंका, हमारी स्ट्रेटेजिक लाइंस पर अटैक। मालदीव्स और श्रीलंका भारत के इंडियन ओशन रीजन के सबसे जरूरी एलाइज हैं। भारत ने इन दोनों देशों को सुनामी रिलीफ से लेकर इकोनॉमिक असिस्टेंस तक हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है। लेकिन चीन का डेड ट्रैप डिप्लोमेसी यहां भी छाया हुआ है। श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट और मालदीव्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीन के इन्फ्लुएंस में है। क्या यह भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक खतरा नहीं? 7. अफगानिस्तान, एक दोस्त जिसे भारत खो चुका है। भारत ने अफगानिस्तान में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एड के थ्रू अपना रोल निभाया, लेकिन तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन चुका है। अफगानिस्तान का भारत की तरफ न्यूट्रल एटीट्यूड और चीन और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आना भारत के इंटरेस्ट के लिए एक बड़ा सेटबैक है। 8. म्यांमार, एक छुपा हुआ चीन का साथी। म्यांमार, जिसे भारत अपना एक जरूरी एली मानता है, अब चीन के इन्फ्लुएंस में आता जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी, रोहिंग्या क्राइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत ने हमेशा म्यांमार का सपोर्ट किया, लेकिन अब वहां भी चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्या भारत के पड़ोसी सिर्फ एक खोखले रिश्तों का नाटक कर रहे हैं, या फिर भारत को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को फिर से इवैल्यूएट करना होगा? तो सवाल उठता है, क्या भारत को इन पड़ोसियों की जरूरत है? बिल्कुल, लेकिन इन सब के साथ अच्छी तरह से डील करने के लिए एक बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत है। भारत का इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक रोल तभी बरकरार रहेगा जब ये पड़ोसी अपने टर्म्स पर नहीं, लेकिन इक्वल पार्टनरशिप के टर्म्स पर काम करें। भारत के पड़ोसी चीन के इन्फ्लुएंस में इसलिए आते हैं क्योंकि चीन उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमिसेस देता है, लेकिन भारत का लॉन्ग टर्म अप्रोच और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का विजन उन्हें समझना होगा। दुनिया के हर रिश्ते में एक रिस्क होता है,
लेकिन अगर भारत अपनी स्ट्रैटेजी सुधार ले तो ये पड़ोसी दुश्मन नहीं, भारत की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।